वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक्सरसाइज 1.4। इससे पहले हम जानते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आप लोगों ने इससे पहले के लेक्चर्स देखा है तो वेल एंड गुड, नहीं देखा है तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने आज तक सीखा है। तो पहले इस लेक्चर में हमने सबसे पहला एक्सरसाइज उसमें हमने सीखा था कि किसी भी रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए उससे पहले हमने सीखा था नेचुरल नंबर सीखा था। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद हमने पढ़ा था होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर में क्या हो रहा था स्टूडेंट्स कि वहाँ पे हम 0 नहीं लिख पा रहे थे। लेट्स से अगर मैथमेटिकली 2 - 2 अगर सॉल्व करता, आंसर मेरा 0 आता, तो विद द हेल्प ऑफ नेचुरल नंबर हम उसको नहीं लिख पा रहे थे। इसीलिए हमने एक नया नंबर सिस्टम बनाया जिसको नाम दिया होल नंबर। उसके बाद प्रॉब्लम क्या हो गया था कि 2 - 6 अगर मैं सॉल्व कर रहा था तो मेरा आंसर -4 आ रहा था। तो -4 भी मैं ना नेचुरल नंबर में लिख पा रहा था ना होल नंबर में लिख पा रहा था। इसीलिए हमने एक नया नंबर सिस्टम बनाया जिसका नाम रखा इंटीजर्स। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया स्टूडेंट्स, 10/4 और 10/3 m/n फॉर्म में हमें कुछ नंबर्स लिखने थे। तो ना इसका हम ऐसे रैशनल नंबर को m/n फॉर्म और p/q फॉर्म और a/b फॉर्म, ये फॉर्म में ना हम नेचुरल नंबर में लिख पा रहे थे, ना होल नंबर में लिख पा रहे थे और ना इंटीजर्स में लिख पा रहे थे। इसीलिए हमने एक और नंबर सिस्टम स्टार्ट किया जिसका नाम था रैशनल नंबर। तो हमारी स्टडी हमारा जो सेंटर ऑफ स्टडी था वो अब तक था रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? 1.1 एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि हम रैशनल नंबर को किस तरह से एक नंबर लाइन पे, इंटीजर लाइन, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हमने 1.2 में पढ़ा कि कैसे उसको कंपेयर करेंगे। तो 1.3 में हम लोगों ने पढ़ा था कि रैशनल नंबर को हम कैसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो अब तक जो हमारी बातें हुई वो सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर को लेकर हुई। अब हमारे पास एक नया टर्मिनोलॉजी आता है इरैशनल नंबर। तो वहाँ रैशनल नंबर में हम लोगों ने सीखा था पहले कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या था, जैसे नॉन रिकरिंग और रिकरिंग पार्ट क्या था। तो पहले उसको समझते एक बार और। तो सुनिए, टर्मिनेटिंग वो होता है, नाम से खुद बता रहा है, जो कहीं ना कहीं जाकर टर्मिनेट हो जाए। जैसे एग्जाम्पल की तरह से प्रीकैप करते हैं हम। अगर 10/4 इसको डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा? 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8 और यहाँ क्या बचेगा 2। तो 4 5 ज़ा कितना हो जाएगा 20। मतलब ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया स्टूडेंट्स। अगर 10/4 कर रहा हूँ तो 2.5 टर्मिनेट हो गया। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है सर? तो ये भी देख लो। तो देखो क्या है, 10/3 अगर कर लेता हूँ तो 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, अगेन 1 बचेगा, फिर पॉइंट के बाद 0, तो 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9। जितनी बार लिखना चाहो स्टूडेंट अर्थ के पूरे राउंड मार कर लिख लो, आंसर इसका 3.33 ही होने वाला है। तो ये कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिकरिंग। और ये क्या था स्टूडेंट्स हमारा? रिकरिंग। ठीक है ना। रिकरिंग मतलब क्या है कि वही नंबर्स क्या हो रहे हैं हमारे, रिपीट होते जा रहे। ठीक है। अब जो होंगे, अब हमारे पास जो होगा वो नॉन रिकरिंग। तो नॉन रिकरिंग जैसे अगर इरैशनल नंबर को हमें समझना होगा तो इरैशनल नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। क्या कह रहा हूं मैं? नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिकरिंग। रैशनल नंबर में हमने क्या पढ़ा था? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। स्टूडेंट्स जस्ट लिसन, इस बात को समझो, यहीं पर डिफरेंस क्रिएट होगा। रैशनल नंबर में क्या था कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, मतलब आफ्टर पर्टिकुलर टाइम ये क्या हो रहा था? रिपीट हो रहा था। जैसे हम कैसे समझ सकते हैं कि 4.268, तो इसके बाद ये 268, तो ये 268 क्या हो रहा है? हर बार रिपीट हो रहा है। इसीलिए ये क्या था? रिकरिंग था। अब हम जो पढ़ेंगे इरैशनल नंबर में वो क्या होगा? नॉन रिकरिंग होगा। तो कैसे होगा सर? देखो जानते हैं कैसे होगा। मान लीजिए हम मान लेते हैं कि, तो देखते हैं एग्जांपल हमारा √2 का। तो √2 का अगर वैल्यू आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट, अच्छा √2 नहीं पता होगा तो पहले एक काम करो, √4 बता दो। तो √4 क्या होता है? 2। तो ये हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। ये हमारा क्या है? रैशनल नंबर। एक बात याद रख लो स्टूडेंट्स कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर रूट्स हैं, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर, जैसे में 4 9 16, ये सब क्या है? हमारा पूरा का पूरा रैशनल नंबर है। अब देखो √2 है जो क्या होगा? 1.414, आगे बोलो क्या है? 21356 मान लो, और भी बहुत सारे होंगे। इस पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? देखो यहाँ जो था इससे पहले जो हमारा 10/3 वाला एग्जाम्पल लिखा था, देखो यहाँ पे, तो ये क्या होगा? 3.333 आता रहेगा।
ठीक है, इसमें क्या होगा, रिपीट हो रहा है, 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है 1.414, इसके बाद ये हर बार जो नंबर है वो क्या हो रहा है, अलग अलग है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है, अपने आप में हर नंबर क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। एक बात यहाँ से एक बात समझ में आती है हमें कि कोई भी नंबर जैसे √3 का होगा तो √3 क्या होता है 1.73165 और समथिंग लाइक दैट होगा, तो वहां भी क्या हो रहा है, हर बार मेरा नंबर क्या है, अलग अलग आता जा रहा है। तो इर्रेशनल नंबर का मतलब क्या होगा कि जो भी नंबर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा। तो सिंपली एक ही वर्ड लिख रहा हूं, इर्रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ये क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इरेशनल नंबर। तो यही इसी तरह से हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, अब कि प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमारे, उसको हमें, अब हमने क्या किया था, सबसे पहले रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था, उसी तरह से हमें क्या करना होगा, इर्रेशनल नंबर को भी अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा। तो आप बोलोगे सर क्या डिफरेंस है इसमें, नंबर लाइन पे तो वहाँ भी था और यहाँ भी था। तो डिफरेंस है स्टूडेंट, जैसे समझो कि अब मैं कह रहा हूँ कि √2 को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो देखिए पहले यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, फिर बताता हूँ क्या डिफरेंस है हमारा। तो पहले कॉपी कर लिया, कॉपी किया स्टूडेंट्स आप लोगों ने। अब देखिए क्या डिफरेंस है वो जानते हैं, पहले समझिए। अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं और यहां से 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा और मान लीजिए 3 होगा, -1 -2 जो भी होगा। अगर मैं 1 चाहता हूं या 1/1 1/2 1/3 तो मैं यहाँ से सॉल्व कर सकता हूँ, या 2 चाहता हूँ 3 चाहता हूँ, तो मेरे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट है। बट √2 की वैल्यू क्या स्टूडेंट, 1.41421356, ये तो चलता ही जा रहा है ना, और जब तक चाहे तब तक हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे परफेक्टली हमें √2 जो है वो हम पॉइंट आउट नहीं कर पाएंगे नंबर लाइन पे, इसीलिए इसको हम रिप्रेजेंट करने का हमारा तरीका क्या होगा, थोड़ा अलग होगा। तो थोड़ा अलग मतलब क्या सर, तो यहाँ पे होगा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हम। जैसे समझो कैसे होगा पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम को पहले बता देता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम यूज करने का सबसे इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट है वो है कि कोई भी ट्रायंगल वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री ट्रायंगल होना चाहिए, मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो बता देता हूँ कैसे होता, कैसे दिखता है वो। तो देखिए इस एग्जाम्पल को मैं ड्रॉ करूंगा इस नंबर लाइन पे, फिलहाल ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो पहले समझिए कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है और वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज होता है। देखिए स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री है, और ये जो 90 डिग्री के अपोजिट होता है वो कहलाता है हाइपोटेनस, और ये जो होगा हमारा, मान लीजिए ये हमारा कहलाएगा हाइट और ये कहलाएगा बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाता है कि पाइथागोरस थ्योरम कहलाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो देखिए हाइपोटेनस स्क्वायर और ये हो गया हमारा हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ स्टूडेंट्स ना, थोड़ा सा मैं स्केल का यूज कर रहा हूँ ताकि क्लैरिटी मिले हमें। तो मान लेते हैं ये हमारा सेंटर पॉइंट हमने ओ माना है, और ये पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मैं यहाँ पर 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप अपने अकॉर्डिंग लेना। और ये 2 और ये 3, तो ये 1 ये 2 और ये 3। अब मैं क्या चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि 1 से हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, √2। अच्छा तो √2 कैसे आएगा पहले उसको जानते हैं। मान लीजिए बेस की वैल्यू कितनी है 1 और हाइट की वैल्यू कितनी है 1, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अगर सॉल्व करेंगे तो हाइट की वैल्यू कितनी है कि 1 का स्क्वायर और बेस कितना है 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट 1, और यहाँ भी 1 1 और 1 क्या होगा 2।
हाइपोटेनियस, अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ क्या जाएगा रूट, मतलब जो ये वैल्यू होगी ये कितनी होगी स्टूडेंट्स हमारी, इसका वैल्यू कितना होगा ये √2। तो यहाँ तक आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। अब हम इसको सीखते हैं कि √2 को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ √2, वहाँ पे जगह कम था इसीलिए। लेट्स से कि अगर मैं ये नंबर लाइन पे यहाँ पे ये हमारा लेट्स से 0 1 2 और ये 3। एक बात का याद रखेंगे, 0 से लेके 1 तक का जो डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस हम क्या करेंगे यहाँ भी ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने समझिए ये ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या पता है ये डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स 1 यूनिट, और ये डिस्टेंस भी कितना है 1 यूनिट। अब ये बात तो समझ में आ रही है ना कि पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगेगा क्योंकि ये इससे क्या है परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर है तो हम क्या करते हैं इसको जोड़ देते हैं स्टूडेंट्स, जोड़ दिया। अब क्या हम इस डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने फाइंड किया तो ये वैल्यू कितनी मिली हमें √2, यहाँ पे जो हमने सॉल्व किया है। अब देखिए मुझे √2 कहाँ रिप्रेजेंट करना है, ये तो अबव द पॉइंट है ना, इस नंबर लाइन के अबव है, लेकिन हमें कहाँ रिप्रेजेंट करना है, हमें तो ऑन नंबर लाइन। तो क्या करेंगे ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, कंपास लेंगे, कंपास का मेटल पार्ट यहाँ रखेंगे और पेंसिल वाला पार्ट यहाँ रखेंगे, ऐसे ज्वाइन करेंगे और यहाँ से एक आर्क बनाएंगे। समझा क्या बोला, मेटल पार्ट यहाँ रखेंगे, पेंसिल वाला पार्ट यहाँ रखेंगे और यहाँ से रख के ये आर्क बनाएंगे। और ये जो पॉइंट मिला हमें स्टूडेंट्स, ये वाला जो वैल्यू मिला, ये पॉइंट मिला है, मान लीजिए इसका नाम मैं देता हूँ A, और यहाँ से जो डिस्टेंस होगा ना स्टूडेंट्स ये होगा मेरा √2। मतलब अगर मैं O A और इसको B नाम दे दे रहा हूँ तो मेरे पास जो लेंथ ऑफ OA होगा वो होगा √2। √2 हमारा कहाँ था पहले अबव द लाइन था, बट हमें कहाँ रिप्रेजेंट करना था स्टूडेंट्स ऑन द लाइन, इसीलिए हमने क्या किया, इसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन रूल। एक्चुअली हम इसको क्या किए, वो जो हमारा अबव द लाइन था उसको हमने प्रोजेक्ट करके कहाँ लेकर आ गए हम ऑन द लाइन, ठीक है। तो इसको आप मेरे साथ बना लीजिए, मेरे बाद जैसे इस आप ये आपको समझ में आ गया होगा तो इसको आप कॉपी कीजिए। इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में हमारा पहला क्वेश्चन गिवन है वो एक्टिविटी बेस पे। मैं एक काम करता हूँ, उसका क्वेश्चन लिखता हूँ और उसके बाद आप उसको सॉल्व कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स सेकेंड क्वेश्चन हम 1.4 में जो पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन में ये ऑलरेडी गिवन है डायग्राम हमें, और ये गिवन है और ये हमें लेंथ ऑफ O और Q √2 गिवन है। QR ये जो हमें QR की वैल्यू 1 यूनिट गिवन है और हमसे पूछा है OR की वैल्यू सिंपली। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो बाय यूजिंग आपके बुक में, आप अपने बुक में देखेंगे तो वो जो है ना बॉक्स गिवन है, मैं पूरा सॉल्व करके दे रहा हूँ सो दैट बॉक्स देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट देखो यहाँ पे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या लिखेंगे देखना स्टूडेंट्स, OR² इक्वल टू क्या लिखेंगे OQ² प्लस QR²। OQ क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, OQ गिवन है √2 का स्क्वायर प्लस OR कितना गिवन, QR कितना गिवन है स्टूडेंट्स 1, तो 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, आंसर कितना होगा 3। अब हमें क्या चाहिए, लेकिन हमें तो चाहिए लेंथ ऑफ OR, तो हम क्या करेंगे लेंथ ऑफ OR इक्वल टू ये जो स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा यहाँ पर रूट हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ OR की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स √3 यूनिट्स, या अगर ये यूनिट्स में गिवन है तो नहीं कुछ नहीं, तो लेंथ ऑफ OR इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट्स √3। इसी तरह से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है कि शो द नंबर ऑन √5 ऑन द नंबर लाइन। अगले क्वेश्चन में क्या करना है हमें, इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे, √5 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो आप इसको कॉपी कीजिए और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
कॉपी किया स्टूडेंट्स आप लोगों ने। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको रफ कर रहा हूँ और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। याद रखें कि हमें यहाँ पर इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने क्या किया था, रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था। ये पर्टिकुलर लेक्चर में हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे कह रहा है कि शो द नंबर √5 ऑन नंबर लाइन। तो देखते हैं। अच्छा, नंबर लाइन बोला है तो पहले क्या करेंगे, हम नंबर लाइन बना लेंगे स्टूडेंट्स। तो मैं नंबर लाइन बना रहा हूँ। लेट्स से पॉजिटिव है तो हम कुछ करते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव साइड ही बनाता हूँ। 0 1 2 और 3, 1 2 3। अच्छा, √5 है, इसका मतलब तो कैसे समझ में आएगा हमें। तो अगर बेस 1 होगा और हाइट भी हमें 1 लेनी होगी तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तो 2 होगा और उसका रूट करेंगे तो √2 होगा। हमें क्या बनाना है, √5। तो कैसे होगा देखिए, ये बात समझ में आ रही है कि अगर बेस 2 यूनिट हो जाता है, मतलब 1 और ये 1 तो 2 यूनिट हो गया। और हाइट कितनी लेंगे स्टूडेंट, 1 यूनिट। याद रखेंगे अगर मैं यहां से हाइट कितनी ले रहा हूं, हाइट हमने कितना लिया, जितना हमारे पास 1 यूनिट की हाइट थी उतनी हमने कैलकुलेट करके यहाँ ले लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास लेट से इस पॉइंट को नाम दे देते हैं O, ये पॉइंट को नाम दे देते हैं A और ये पॉइंट को नाम दे देते हैं B। और हम क्या करते हैं, इसको अब ज्वाइन करते हैं। तो इसको ज्वाइन कर लेता हूं मैं। तो देखिए ये तो हमारा 90 डिग्री हो गया। ये हमारा टोटल कितना हो गया है, 2 यूनिट्स। और ये हमारी हाइट कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 1। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा देखिए, OB² इक्वल टू OA² प्लस AB²। OA कितना स्टूडेंट्स हमारे पास, 2 का स्क्वायर प्लस AB कितना स्टूडेंट्स, 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 1 का स्क्वायर 1 और ये क्या हो जाएगा 4 + 1 5। यहाँ क्या है स्टूडेंट्स, OB का स्क्वायर है। हमें क्या फाइंड करना है, OB। तो क्या करेंगे, OB इक्वल्स टू स्क्वायर यहाँ जाएगा तो क्या होगा, √5। मतलब OB की वैल्यू कितनी हो गई, √5। लेकिन प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स कि नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है उसको। तो हम क्या करेंगे, अगेन मेटल, हम अपना कंपास लेंगे, मेटल पार्ट यहाँ रखेंगे और पेंसिल पार्ट वहाँ, और यहाँ पे प्रोजेक्ट करके ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो पॉइंट मिलेगा, लेट से मैं इसका नाम देता हूँ D, और यहाँ मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ। O से लेके D तक का डिस्टेंस ये होगा हमारा √5। ये बात समझ में आई स्टूडेंट्स कैसे लिखा, मैं फिर से प्रोसेस समझा रहा हूँ स्टूडेंट। देखिए पहले हमने क्या किया, O से लेके A का और A से लेके B का ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था। तो हमने क्या किया, OB का लेंथ फाइंड किया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ से हमें मिला √5। लेकिन √5 हमें तो अबव द नंबर लाइन मिल रहा था। हमने क्या किया, उसके बाद मेटल पार्ट यहाँ रखा, पेंसिल पार्ट यहाँ रखा, कंपास से आर्क बना लिया। आर्क जहाँ भी उस नंबर लाइन को कट करेगा वो हमारा लेंथ होगा √5 का। जो अबव द नंबर लाइन था वो हमने कहाँ कर प्रोजेक्ट कर लिया, इसको ऑन द नंबर लाइन। तो होपफुली ये आपको प्रोसेस समझा होगा कैसे √5 को हमने नंबर लाइन पे, √5 मतलब क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। तो इसको हमने कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। इसको आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो हमें क्या कह रहा है, √7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने कह रहा है। ठीक है, अब इसको कॉपी कर लीजिए पहले। तो कॉपी कर लिया स्टूडेंट्स आप लोगों ने। तो अब इसका सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है √7 ऑन नंबर लाइन। तो
तो √7 कैसे करेंगे देखिए, अगर बेस हमारा 2 होता है और हाइट हमारा 1 होता है तो √5 हो रहा है स्टूडेंट्स। तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखिए, यहाँ पे हमें 3 चीज़ें बनानी होगी, √5, √6 एंड √7 आल्सो। तो इसको देखते हैं कैसे ड्रॉ होगा। देखिए, तो √7 ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, एक एक करके एक एक कलर यूज़ करता हूँ और एक एक करके हम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, ये हमारा ओरिजिन और ये हम ले लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हम क्या करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अगर 3 का स्क्वायर कर लूँगा तो वो √10 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 9 से ज़्यादा हो जाएगा। हमें 7 की ज़रूरत है। तो पहले क्या करेंगे, 2 से 1 यूनिट लेंगे। हमने 2 से 1 यूनिट लिया और यहाँ से ये ज्वाइन किया। तो ये हमारा O, A और B। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा, OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो OA कितना है हमारे पास, 2 का स्क्वायर, और AB कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 और OB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √5। OB कितना मिला स्टूडेंट्स हमें, √5। तो क्या करेंगे, √5 मिला है तो अब सेम मेटल पार्ट यहाँ रखेंगे, पेंसिल पार्ट यहाँ रखेंगे और यहाँ से इसे प्रोजेक्ट कर लेंगे। अब ये जो पॉइंट मिला ये हमारा लेट से OC, ये हमारा कितना हो गया स्टूडेंट्स, √5। लेकिन हमारी ज़रूरत क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास √7। तो एक काम करते हैं, देखिए अब मैं दूसरा कलर का पेन यूज़ कर रहा हूँ। ये √5 था, यहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम अगेन 1 यूनिट का वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और इसका नाम देते हैं D। इसका नाम हम देते हैं D। अगेन O से लेके फिर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो होगी, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए सेकेंड वाला जो हमारा जो ट्रायंगल बनेगा, ये हमारा ये राइट एंगल बना। तो OD निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर से बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे हम स्टूडेंट्स, OD स्क्वायर इक्वल टू अब OC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। OC कितना स्टूडेंट्स हमारे पास, देखिए OC का वैल्यू है √5 का स्क्वायर प्लस CD कितना स्टूडेंट्स O। तो √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 और ये +1, तो ये हो गया 6। तो OD इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, √6। मतलब ये जो हमारा OD का वैल्यू वो कितना मिला हमें, √6। अगेन स्टूडेंट्स अभी भी हम केयरफुल होंगे कि हमें वैल्यू जो है वो √7 चाहिए। अब ये √6 मिला तो हम क्या करेंगे, मेटल पार्ट यहाँ रखेंगे, पेंसिल पार्ट यहाँ रखेंगे और इसको हम एक आर्क बना लेंगे। तो ये हमारा जो लाइन बनेगा वो होगा √6। अब हमें आंसर में क्या चाहिए, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, √7। तो आंसर में क्या चाहिए, √7। तो अगेन अब एक और कलर पेन यूज़ कर रहा हूँ। √7 के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए अब ये पॉइंट का नाम दे देता हूँ मैं E। अब E पॉइंट से क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, 1 यूनिट का फिर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ और फिर इसको कनेक्ट करता हूँ यहाँ से। ये कनेक्ट किया हम लोगों ने और इसका नाम दिया हमने F। अब F नाम दिया तो अगेन हम यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट, देखिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहा हूँ, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, OF का स्क्वायर इक्वल टू OE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर। OE कितना स्टूडेंट्स हमारे पास, √6। तो √6 का स्क्वायर प्लस EF क्या होगा, 1 स्क्वायर। √6 का स्क्वायर होता है 6 और 1 का स्क्वायर 1, यहाँ क्या हो जाएगा 7 और OF इक्वल टू स्क्वायर यहाँ जाएगा तो क्या होगा √7। तो इस तरह से हमने क्या कैलकुलेट किया, OF की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए ये रेड पेन से कलर अलग अलग यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ। तो ये √7, तो √7 कहाँ मिला हमें, अबव द नंबर लाइन। तो हमें कहाँ उसको रिप्रेजेंट करना है, ऑन द नंबर लाइन। तो ये कहाँ होगा, आर्क बनाया और ये जो हमारा पॉइंट होगा स्टूडेंट्स,
लेट्स से इसका नाम दे देता हूँ g। तो ये होगा हमारा √7, मीन्स लेंथ ऑफ OG इज इक्वल टू √7। तो ये हमारा क्वेश्चन था √7 फाइंड करने का। हमने क्या किया, एक एक करके पहले √5 फाइंड किया, फिर √6 फाइंड किया और फिर √7 फाइंड किया। इसका एक और मेथड है सॉल्व करने का कि हम क्या करते हैं 1 यूनिट यहीं से इंक्रीज करते जाएंगे इसके परपेंडिकुलर। बात वही होगी स्टूडेंट्स, वहाँ यहाँ भी हमें क्या करना होगा, 3 बार करना होगा और यहाँ भी 3 बार ही हमें सॉल्व करना है। इसीलिए क्या किया, बेटर प्रीफर किया यहाँ पे सॉल्व करना। फिर से प्रोसेस समझा रहा हूँ, पहले √5 सॉल्व किया, फिर √5 का यूज़ करके √6 हमने सॉल्व किया और √6 का सॉल्व करके हमने √7 यूज़ किया और यही हमारा आंसर था √7। तो होपफुली आपको ये प्रोसेस आज का समझा होगा, कैसे हमें इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आप एक काम कीजिए, इसको कॉपी कीजिए, सॉल्व करते रहिए, घर पे पढ़ते रहिए और सीधा सीधा हमें क्या करना है, पढ़ते रहना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है।